नमस्कार। पिछले समय लोगों के घरों में टैक्स पहुंचा और टैक्स में पहुंच गया कचरे का टैक्स नरेश जी। जी। और कई लोगों की नाराजगी हुई कि गाड़ी आती नहीं और आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। इसके बारे में आज हम सबसे बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद, आप यहाँ पहुंचे हमारी रिक्वेस्ट पे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार हुए कि शहर में आखिरकार एक कचरा प्रबंधन जो है, इसको लेकर नगर परिषद क्या सोचती है और आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं ताकि इस कचरे से शहर को निजात मिले। धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले तो मेरे टोहाना वासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशियों भरा ये 2026 साल रहे। बिल्कुल, हमने सवाल से शुरुआत कर दी। शुभकामनाएं हमने भी आपको देनी थी कि नया साल और भी आपके उसमें तरक्की बने और टोहाना जो है जिला बन जाए 2026 में, तो हमें बड़ी खुशी होगी। खैर, जिला बनने के साथ जब चर्चा चल रही है ना, तो हमारे कुछ साथी ये भी आवाज उठा रहे हैं कि जिला बनने की बात तो उठा रहे हो मगर शहर में सफाई नहीं है। क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, जहाँ तक आप सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ समय से हमारा जो डोर टू डोर का टेंडर था वो खत्म हो गया था। अच्छा किन्हीं जी। कारणवश से वो शुरू नहीं करवा सका, लेकिन हम सफाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करवा रहे थे। और कल 1 जनवरी से हमारा जो है डोर टू डोर का प्रबंधन का बिल्कुल पूरे शहर के अंदर टिप्पर हमारे शुरू हो गए हैं। चाहे शहर की कोई भी गली हो, बीड़ी से बीड़ी हो, चौड़ी से चौड़ी हो, उसके अंदर कल से शुरू हो गया है कचरा प्रबंधन का। जो बीड़ी गलियां हैं हमारे, उसके अंदर छोटी हाथ रिक्शा जा रही है, और जो बड़ी गलियां हैं उसके अंदर हमारे टिप्पर जा रहे हैं। मैं मेरी बहनों से, गृहिणियों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने अपने घर में 2 डस्टबिन लगाएं। 2 डस्टबिन? बिल्कुल जी। एक सूखा एक कचरा, सूखे कचरे के लिए, गीले कचरे एक के लिए? गिल्ले कचरे के अच्छा, लिए। ये नगर उस परिषद अब इस फार्मूले पे काम हाइस करेगी? फार्मूले में काम करिए। उसके अंदर टिप्पर के अंदर 2 जगह है, एक इधर एक इधर, अलग 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 डालें, ताकि जब हम डंपिंग पॉइंट पे उसको डालें, वहाँ हमारे को उसका सेग्रीगेशन करने के अंदर कोई दिक्कत ना हो। हम वहाँ अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने, गोयल साहब ने एक बात कही है कि हमारे जो भुना पूरे का है? डिस्ट्रिक्ट का भुना को उसको हम हब बढ़ाएंगे। वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का हम्म। जो 2 नगर परिषद है और 3 नगर पालिकाएं हैं, फतेहाबाद, रतिया, जाखल, टोहाना और भुन्ना, हम्म। उनका 5 के 5 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की नगर परिषद है, वहाँ भुन्ना के अंदर वो कचरा इकट्ठा होगा और उसको वहाँ सेग्रीगेशन करेंगे। एक दिन भी हम यहाँ कूड़ा नहीं रखेंगे। इकट्ठा किया, साफ किया, उसको उठा के साथ के साथ भुन्ना छोड़ाए, ताकि ये गिल्ला और सूखा कचरा जो मैं मैडम से अपील कर रहा था वो अलग अलग डालें। और दूसरा, मेरे दुकानदार भाइयों से और जो होटल के मालिक हैं हम्म। उनसे भी है कि पूरे दुकानदार भाई अपना अपना डस्टबिन लगा के रखे। जब भी हमारी ट्राली शहर से गुजरे या टिप्पर आए, उसके अंदर वो अपना कचरा डाल दे। सड़कों पे या डिवाइडर के बीच में या कहीं डंपिंग पॉइंट बने हैं, ऐसी जगह वो ना डालें। उसके अंदर बदबू आती है, फिर हमारे को वही उठाना पड़ता है। एक शहर की एक अपील है कि यहाँ कचरा ना गिरे, या किसी के घर के आगे कचरा ना गिरे, या कोई प्लाट खाली पड़े हैं उसमें आप कचरा न गिरे, हमारे टिप्पर की इंतजार करें। या मेरा नंबर आप ले लें, पूरे शहर के अंदर मेरा नंबर है। अगर आपके घर के अंदर टिप्पर नहीं आया तो मैं भिजवाऊंगा। और होटल वालों से भी मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो होटल का कचरा है वो सड़क पे ना गिराए, अपने डस्टबिन रखे, बाहर रखे। हमारा टिप्पर आएगा, वो उसको उठा के डाल के हमारे टिप्पर में ले जाएगा। आपने बात तो बहुत अच्छी की। इसमें दो ही सवाल थे। एक सवाल आपने कवर किया कि जिन गलियों में, जिन वार्ड में अगर टिप्पर नहीं जा रहा तो आपको फोन कर लें, तो आप फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल। मैं कोई भी शहर का आप कोई मैं नगर परिषद का नंबर क्यों नहीं जारी करते नगर जिसपे किसी परिषद का, कर्मचारी की देखिए, ड्यूटी लगाई जाए? कल ही टिप्पर शुरू हुए हैं। आज कल में हम टोल फ्री नंबर एक जारी कर देंगे, और एक कमरा उनको हमने दे दिया है नगर परिषद के अंदर। टिप जो ठेकेदार है उसकी पूरी की पूरी टीम वहाँ बैठेगी। किसी को कोई शिकायत हो तो वो अपनी शिकायत रजिस्टर में लिखवा के आए। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूंगा। पिछले दिनों लोग जानना चाह रहे थे, हालांकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों को पता भी है, घरों के बाहर एक लगा दिया गया था, चिप एक लगी है चिप जी। लगा दी गई थी। उसका क्या महत्व है इस कचरे उसका के लिए? उसका महत्व ये है जी, जो कूड़ा उठाएगा तो उसको स्कैन करेगा वहाँ।
तो अब जो रेगुलर जा रहे हैं क्या वो स्कैन कर रहे हैं इसको? बिल्कुल स्कैन कर रहे हैं जी। अगर स्कैन नहीं करेगा तो उसका बिल ही नहीं बनेगा। अच्छा, उसका बिल नहीं बिल बनेगा। नहीं बनेगा जी, उस स्कैनिंग के हिसाब से ही ठेकेदार का बिल बनेगा। क्या ये भी होगा कि जिस घर से कचरा नहीं उठाया जा रहा, ये बड़ा सवाल आपको अजीब सा लग सकता है, कि उसका बिल ना आए बिल कचरे? नहीं 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 नहीं, बिल तो आएगा फिर जी, लेकिन बताइए फिर इसका फायदा क्या हुआ? नहीं नहीं, वो ठेकेदार का बिल नहीं बनेगा जी। नहीं, ठेकेदार का तो उसको नहीं बना उसको उसको हम कट लगाएंगे भी, आपने प्रत्येक मगर फलाने घर का कचरा नहीं तो उठाया। हाउस होल्डर के नाम तो बिल फिर भी कट रहा है। नहीं देखिए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं आपको एक सवाल का जवाब देता हूँ। हम्म। 2 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, हम्म। तो हमारे अनाज मंडी के अंदर एक दुकान है। हम्म। मैं आपको बता देता हूँ कि अनाज मंडी के अंदर हमारा नगर परिषद का कोई टिप्पण नहीं जाता, अच्छा जी। क्योंकि वो मार्केट कमेटी के अंडर आते हैं। ठीक है। श्री देवराज अरोड़ा जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे से आप गार्बेज टैक्स लेते हो ठीक है। भी, जबकि आपके टिप्पण नहीं जाते। तो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, मैंने मीटिंग के अंदर ही उनके खड़ा होकर क्वेश्चन किया था जी, सर के ऐसे ऐसे भी आपने सवाल उठाया कि हमसे गार्बेज टैक्स क्यों लेते हो आप? क्यों लेते हैं? तो उनका एक जवाब था, कहने लगा जी ये हम कोई टिप्पर आने का या कूड़ा उठाने का टैक्स ये नहीं है। आप एक बात बताइए, जिस जगह पे वो कचरा उनका कोई भी उठाता है हम्म। या कहीं गिराते हैं, उठाते तो नगर परिषद वाले है ना, हम्म। और वही कूड़ा उठ के हमारे डंपिंग पे जाता है। हम्म। वो डंपिंग भी हमारा है। ये टैक्स उस चीज का है जी, ना कि हमारा उठाने का। तो जो खाली प्लाट हैं जहाँ पे मकान ही नहीं है, तो उनको गार्बेज टैक्स किस बात का भेजा जाए? देखिए, मैं पहले आपसे अपील करता हूँ कि हमने पूरे शहर में पहले भी अपील की है कि जितने भी प्लॉट्स खाली हैं, हाँ। हम उनको सभी को कह रहे हैं कि आप उनके अंदर अपनी बाउंड्री वॉल करवाएं, ताकि इसको डस्टबिन ना बनाया जाए। अच्छा, ये चीज और जानना चाहेगा शहर, टोहाना शहर इस बारे में जानना चाहता है। जैसे टोहाना की सब्जी मंडी है, टोहाना की सब्जी मंडी में काफी गंदगी हो जाती है। सब्जी मंडी के व्यापारी भी बार बार इसको कहते हैं, वो उठाते हैं सारा सामान बाहर फेंक देते हैं उनकी तरफ से। तो इसकी व्यवस्था नहीं बनाई जा वो सकती भी कुछ? हम उठाते हैं जी, लेकिन सब्जी मंडी भी मार्केट कमेटी के अंदर आती है जी, मैं आपको पहले बता अच्छा, सब्जी मंडी के अंदर का जो उठा रहे हैं वो नगर परिषद उठा रही है? दूं। नहीं जी नहीं, मार्केट कमेटी उठाती है। उठाती है। मार्केट कमेटी उठाती है, उनकी ट्राली भी हमारे डंपिंग पॉइंट पे जाती है। अच्छा, वो वहां जाती है, मगर वो उठा के जो बाहर डाल देते हैं, इसका दोष किसको है और इस देखिए पे जी, आप क्या करेंगे? सफाई कर्मचारी तो हमारे जाते हैं। हम्म। सब्जी मंडी के बाद जो अगर वो गिरा देते हैं तो हमारे कर्मचारी उठाएंगे। आप बेशक कभी भी जाके देखना, सब्जी मंडी के पर बाहर। लोग तो इससे परेशान होते हैं इन चीजों से। देखिए, वो तो अगर अनाज मंडी एसोसिएशन वाले या मार्केट कमेटी वाले कर्मचारी इसको नहीं उठाते तो उनकी कमी है, ना कि नगर परिषद नगर की। परिषद की कमी नहीं हाँ। है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी व्यवस्था की जाए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अब मेरे को पता लगा था कि अब जो पहले वाला टेंडर था वो आपका खत्म हो गया, एग्रीमेंट्स खत्म हो गए जमीन एग्रीमेंट के। खत्म हो गए। और उस एग्रीमेंट में ये है कि अब कचरा कहाँ डाला जाए, नगर परिषद कहाँ कचरा डालेगी। आपने ये तो बता दिया कि भुना लेके जाएंगे, पर शहर में भी तो एक जगह चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास देखिए, है? पिछले 3 साल से हमारे पास श्री कृष्ण गौशाला की मनियाना रोड पे 6 किले की जमीन है, हम उसमें डाल रहे हैं। और अभी हमारा 31 अप्रैल को जी। ये हमारा जो एग्रीमेंट है उसके साथ खत्म हो रहा है। और मैं 1 डेढ़ महीने से प्रयासरत हूँ कि आगे उस जमीन को हम लीज पे ले। लेकिन श्री कृषि गौशाला के जो अभी नई कमेटी बनी है, उन्होंने हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से और पूरे शहर के माध्यम से ये अपील करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो जो जमीन है वो आगे हमारे को लीज पे दी जाए, ताकि आप ये कहते हो कि कूड़ा उठाओ, कचरा उठाओ। कूड़ा कचरा तो हमने उठा लिया, उसके बाद हम गिराएंगे कहाँ उसको? हम्म। ये तो देखो, शहर पूरे शहर की समस्या है, ना कि नगर परिषद की और नरेश कुमार की। नहीं। ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है। मैं आप लोगों के शहर के माध्यम से आप लोगों को अपील करता हूँ, श्री कृष्ण गौशाला की टीम को, कि जैसे भी वो हमारे को ऑर्डर करेंगे, हमारा उनसे कांटेक्ट है कि हर साल जो उनका टेंडर ठेका है हम 10% बढ़ा के देते हैं। फिर हमारी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी श्री कृष्ण गौशाला की टीम से, उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे से डिमांड रखी थी। श्री कृष्ण गौशाला के अंदर ये चीज की कमी है, तो मैंने इनको एक वादा किया था मेरी पूरी नगर परिषद की टीम के साथ कि मेरा 1.5 साल अभी है टाइमिंग, उस 1.5 साल के अंदर मैं करीब करीब आपको 1 करोड़ का डोनेट देने का
प्रयासरत हूँ और वो दूंगा जो आप उसके अंदर जो भी मेरी पावर्स हैं, चाहे आप उसके अंदर डबरू लगवाएं, शेड बनवाएं, या वो कह रहे थे कि मिट्टी मुट्टी डलवाने की बात है, तो हम उसको भी ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। तो क्या उनकी श्री कृष्ण गौशाला समिति है, क्या उनकी कोई ऐसी योजना है कि वो वहां पे खेती करेंगे जो वो नहीं दे रहे? ऐसा देखिए, कुछ उन्होंने कहा होगा। ऐसा है कुछ जी, वो असंतोष भी था पिछले समय में उन्होंने इसको एक लेके। बात मेरे को ये भी बात कही थी कि हम वहाँ खेती करेंगे। जो मनियाना गांव के कुछ जमींदार हैं, क्योंकि ये जमीन जो है बॉर्डर पे है हरियाणा पंजाब के, हम्म। तो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है, वो बॉर्डर के किसान, उनको तकलीफ हुई है कि वहाँ स्मेल आती है ये और है। लेकिन मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आगे से जो हमारा टेंडर लगा हुआ है, वो एक दिन के बाद कचरा वहाँ नहीं बचेगा, उनको कोई स्मेल इस बारे में नहीं आएगी। और नगर परिषद की तरफ से ठेकेदार को एक कंडीशन है कि 7-7 फुट वो दीवार निकालेगा जहां भी कचरा डलेगा, और ऊपर उसके बकायदा शेड 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 डलेगा। डलेगा। हाँ अच्छा, जी, ठीक है। पूरा का पूरा प्रबंध करके देंगे हम, ताकि किसी को भी तकलीफ, मेरे भाई को पड़ोस में तकलीफ ना हो। जो श्री कृष्ण गौशाला समिति है, उनका ये मानना होगा कि जगह अगर चली गई तो हम लोग क्या करेंगे, हम खेती भी करना चाहते हैं। इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, मैंने पूरी मेरी नगर परिषद की टीम और पूरी श्री कृष्ण गौशाला की एक टीम थी, हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मैंने उनको एक ऑफर किया था कि अगर या तो आप हमारे से 6 किले का जो ठेका है हमारा आपका बनता है वो ले लो, या उसके साथ ही थोड़ी सी आगे बलियाला रोड पे मेरे 10.5 किले जमीन है, उपजाऊ है, मोटर लगी हुई है, वो 6 किले का ठेका मैं ले लूंगा, और 10.5 किले आप मैं श्री कृष्ण गौशाला को देता हूँ। जब तक वो जमीन हमारे पास रहेगी, वो 10.5 किले मेरे यूज करे, गौओं के लिए हरा करे, चारा करे, कुछ भी करे, मैं ये देना चाहता हूँ। अच्छा, आप उसके कोई पैसे नहीं कोई देंगे? पैसे नहीं है जी श्री कृष्ण गौशाला को। मैं जो नगर परिषद 6 किले का ठेका देगा, मैं उस 6 किले से ठेके से संतुष्ट हूँ, ताकि मेरे शहर को कोई कचरा डालने में दिक्कत ना हो। तो नरेश बंसल जी ने कचरे के ऊपर अपनी बात रखी। जो कचरा प्रबंधन है उसको लेके सजग प्रयास कर रहे हैं। इनका ये कहना है, जो मेरा जहाँ से शुरुआत हुई थी सवाल की, कि कचरा का आप टैक्स ले लेते हैं मगर कचरा उठाते नहीं। तो इनका ये कहना है कि वो पूरे शहर के उसके लिए उठाया जाता है। टेक्निकल पॉइंट हो सकता है, किसी की सहमति असहमति इससे हो सकती है। खैर, यहाँ पर हम लगातार बहस को की बजाय हम सवालों के जवाब के लिए बैठे थे। दूसरा जो है कि जो मंडी का कचरा है, जो सब्जी मंडी से बाहर आ जाता है, उस पर भी इनका ये कहना है कि वो मार्केट कमेटी की बात होती है, जो बाहर से कचरा है वो हम तक उठाते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि जितना भी टोहाने का कचरा है ये सारा इकट्ठा होकर भूना में जाएगा। वहां पे सॉलिड वेस्ट प्लांट कुछ बनेगा, जहां पर दो तीन जगह का कचरा जाएगा। चार चार च- पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे बांट लो। डिस्ट्रिक्ट का कचरा वहीं जाएगा और वहीं से उसका निस्तारण होगा। और टोहाना में एक पॉइंट बनाया जाएगा जहां सारा कचरा इकट्ठा हो। और दुकानदार भाइयों से अपील की है कि कचरा कम से कम डंपिंग पॉइंट पे ही डालें, गाड़ी आ रही है उसमें डालें, सड़क के बीच में या कहीं और ना डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं जा रही है, तो नरेश बंसल जी खुद अपना फोन नंबर दे रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोहाना नगर परिषद में ये एक बकायदा एक कमरा अलॉट कर रहे हैं, जिसमें उनके कर्मचारी बैठेंगे, वहां शिकायत कर सकते हैं। इनके इस वादे का भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल नरेश बंसल जी यहाँ आए, इन्होंने पूरी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी।